इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति, कटनी, मध्य प्रदेश। धोत सीकर प्रवासी, इम्फाल, बेंगलोर, कलकत्ता निवासी पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं मातोश्री स्वर्गीय फूली देवी जैन, महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री मिंकिता, दामाद अंकित जी एवं वान्या, अथर्व गंगवाल, रांची। फर्म वैरायटी ट्रेड्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है दशलक्षण महापर्व के विशेष प्रसारण में। दर्शकों, पर्वादिराज पर्युषण के मंगल अवसर पर मध्य प्रदेश के कटनी स्थित उदयमान तीर्थ दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसका विशेष प्रसारण आप विगत 6 दिन से जिनवाड़ी चैनल पर देख रहे हैं। आज है उत्तम तप धर्म का दिन। ये दिन भाद्र माह के सुद 11 को पर्वादिराज पर्युषण का 7वां दिन होता है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं आज के पावन दिवस पर मनाए जा रहे उत्तम तप धर्म के विशेष प्रसारण में भावना योग। चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। हे गुरुदेव, भावना योग संपन्न कराकर हम लोगों की ताकत करें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग तैयार हो जाएं, स्थिर आसन में बैठे, शरीर को ढीला करें, पाँव के पंजे ढीले, एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले, पिंडलियाँ ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, दोनों हाथ ढीले, कोहनी ढीली, बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीला, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला, कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं। और गहरी सांस लेकर 3 बार ओंकार की नाद गहरी सांस भरें। ओ
3 बार अनुगूंज श्वास भरें। मन को प्रसन्नता से भरे। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु के चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जग में शांति हो, जग में शांति हो। सबकी रक्षा हो, सबकी रक्षा हो। सभी निरोगी हो, सभी निरामय हो, सभी निरामय हो। सब जग निर्भय होय, सब जग निर्भय होय। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो
कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर संयम रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में सहनशीलता हो, मैं सब सहन कर सकूं। मुझ में धीरज होए, मुझ में धीरज होए, मन में शांति होए, मन में शांति होए, मेरा मन पवित्र हो, मेरा मन पवित्र हो,
मेरा मन पवित्र हो, मेरा मन पवित्र होए। हे प्रभु, अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मेरे दुष्कृत्यों का मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, क्रोध और मानव, माया और लोभ मैंने न जाने कितनी बार औरों पर क्रोध किया, उन्हें दुर्वचन कहे, उन्हें अपमानित किया, स्वयं पर अभिमान किया, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, स्वयं को अपमानित महसूस किया, स्वयं की गलती होने पर भी औरों पर दोषारोपण किया, अपने तुच्छ लाभ के लिए दूसरों को धोखा दिया, छल किया, दुराव और छिपाव रूप व्यवहार किया, मायाचारी की, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार के पापाचार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ।
हे प्रभु मेरे इन दुष्कृत्यों से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु वासना में अंधा होकर मैंने न जाने कितनी बार अपने मन को विकारी बनाया, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, मर्यादाओं का खंडन किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु ईर्ष्या और विद्वेष की भावना से भरकर मैंने न जाने कितनी बार औरों से ईर्ष्या की, उनकी प्रगति को देखकर जला कुढ़ा, उनकी निंदा की, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, उन पर झूठा दोषारोपण किया, गुणियों की प्रशंसा नहीं की, उनका तिरस्कार किया। इन सब का मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। मेरे इन सभी दुष्कृत्यों से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, मैं हृदय से उनसे क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ, मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करे, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं,
मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, अपने मन की पवित्रता को मैं बनाए रखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं पवित्र रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं पवित्र रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं पवित्र रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं पवित्र रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। मुझे शांत रहना है, 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 मुझे संयम रखना 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 है, मुझे सहज रहना 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 है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है,
मुझे सकारात्मक रहना है। 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 हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों को स्वीकार करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों को स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे आह्वान पर घनीभूत हो गई और मुझ पर बरस रही है। महसूस करे, मेरे शीश के ठीक ऊपर ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा बादलों की दल की भांति इकट्ठे और उससे बरसते जल की भांति इस ऊर्जा की धार की अविरल वर्षा मुझ पर हो रही है। ऊर्जा की यह धार निरंतर बह रही है। ऊर्जा की ये धारा मेरे मस्तिष्क पर पड़ते हुए धीरे धीरे मेरे रोमकूप खड़े हो गए। उनके माध्यम से मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। महसूस करें, ऊर्जा की ये धार फैलती हुई मस्तिष्क के एक एक तंतुओं, सिराओं और धमनियों में, मस्तिष्क की समस्त नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह। समस्त मस्तिष्क इस ऊर्जा के प्रवाह से प्रकाशमान हो चुका है। ये धारा मस्तिष्क के साथ अब मेरे मुख में, संपूर्ण मुख प्रदेश ऊर्जा में, संपूर्ण मुख प्रदेश ऊर्जा में, और अब ये धार मेरी गर्दन तक पहुंच गई। गर्दन के बाद दोनों कंधे, छाती, पीठ, दोनों हाथ और पेट तक एक साथ
ये ऊर्जा का प्रवाह शीश से कमर तक, मस्तिष्क ऊर्जा में, मुख ऊर्जा में, गर्दन ऊर्जा में, कंधे ऊर्जा में, छाती ऊर्जा में, मेरे फेफड़े ऊर्जा में, मेरी पसलियां ऊर्जा में, रीढ़ की हड्डियां ऊर्जा में, कंधे ऊर्जा में, हाथ ऊर्जा में, एक एक नसें ऊर्जा में, ये ऊर्जा में शरीर का एक एक अवयव ऊर्जा में, लीवर ऊर्जा में, आमाशय ऊर्जा में, किडनी ऊर्जा में, तिल्ली ऊर्जा में, दोनों आते ऊर्जा में, सब कुछ भीतर ऊर्जा के प्रकाश से प्रकाशित। ऊर्जा की अविरल धार अब भी मुझ पर बरस रही है। उस धारा को महसूस करते हुए अपने भीतर प्रवेश दीजिए। अपने भीतर प्रवेश दीजिए। ये ऊर्जा की धार बहती हुई जांघों में, घुटनों में, पाँव से होते हुए पंजों तक, मेरा संपूर्ण शरीर नख से शीश तक ऊर्जा से भर उठा है। ऊर्जा की वह धारा निरंतर बरस रही है। महसूस कीजिए। इस ऊर्जा के प्रवाह से मेरे अंदर की सारी नकारात्मकता और विकृतियां बह गई है। इस ऊर्जा के प्रवाह ने मुझे ऊर्जामय बना दिया है। मेरे भीतर अतिरिक्त ऊर्जा और स्फूर्ति प्रकट हो गई। निरंतर वह धार अब भी बरस रही है। मैं अनंत ऊर्जा का पिंड हो गया। ऊपर से बहती हुई ऊर्जा का अनुभव करें। ये ऊर्जा की धार में पूरा शरीर ऊर्जा में, मैं अनंत ऊर्जा से भर उठा हूं। मेरा रोम रोम ऊर्जामय, मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। मैं स्वस्थ हूँ। 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 मैं मस्त 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 हूँ। स्वस्थोऽहम् शुद्धोऽहम् शुद्धोऽहम्
मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 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 शुद्धोऽहम्। शुद्धोऽहम्। सहजोऽहम्। 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 शान्तोऽहम्। 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 शोऽहम्। 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 सोऽहम्। 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 सोऽहम्।
सोहम 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 सहसा निश्चेष्ट बैठे अपने भीतर अनुगुंजित हो रहे सोहम को सुनने का प्रयास करें। मेरे भीतर शुद्ध चैतन्य में, ज्ञान में जो परमात्मा हूँ वही मैं हूँ। सोहम 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 सहज शांत निश्चेष्ट अंतर्मुख बनकर अपने शरीर के भीतर देखें। मेरे भीतर जो शुद्ध चैतन्य में, ज्ञान में आत्मा है वही मैं हूँ। सहज शांत निश्चेष्ट न कोई चिंतन, न कोई चर्चा, न कोई चेष्टा। बांसुरी की धुन को सुने, चिड़िया की चहचहाहट को सुने, सहज शांत निश्चेष्ट बैठे अपने आप को ऊर्जा से अभिभूत महसूस करें। दोनों हाथों मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगल में हो।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। आज ओम ओम आज फिर एक अनुभव भावना योग का आप सबके बीच आ रहा है।
योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की एक अभूतपूर्व देन है भावना योग। जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने एक अभूतपूर्व प्रयोग किया भावना योग के रूप में। मुनि श्री ने भावना योग हम सबको एक अनुपम उपहार के रूप में भेंट किया है, जिससे विगत कुछ वर्षों से सैकड़ों लोग लाभ ले रहे हैं और स्वयं में परिवर्तन भी महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें अपने अनुभव बताए। उन्हीं में से एक महिला का अनुभव आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने लगातार भावना योग करते हुए स्वयं में चमत्कारिक परिवर्तन महसूस किए। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं अनु जैन बैंगलोर से हूँ। मैं पिछले 11 महीने से नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भावना योग करती हूँ, जिसका मेरे जीवन पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मेरी स्मरण शक्ति जो पहले बहुत वीक हुआ करती थी वो बहुत तेज हुई है। मेरे अंदर एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मैंने महसूस किया है। मेरे मन में शांति आई है, स्थिरता आई है। मेरा मन जो पहले छोटी छोटी बातों पे विचलित हो जाया करता था, अभी वो विचलित होना काफ़ी हद तक बंद हो गया है। मेरे अंदर एक अलग सी शारीरिक ऊर्जा का एहसास मैंने किया है, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। सिर्फ भावना योग करने के बाद ही मैंने अपने अंदर ये सकारात्मक ऊर्जा महसूस की है। मेरा गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो गया है, जो पहले बहुत अशांति मेरे मन में रहती थी। भावना योग का प्रभाव और यूँ कहूँ कि धर्म का प्रभाव मेरे पूरे ही घर में है। मेरे बच्चे भी मेरे साथ भावना योग करते हैं, मंगल भावना गाते हैं। तो मैं आगे भी नियमित रूप से भावना योग करती रहूँगी और यही भावना बाती हूँ कि मेरे मन में सकारात्मक विचार नित प्रतिदिन बढ़ते रहें। जय जिनेन्द्र। मेरे भीतर कितना बड़ा परिवर्तन घटित हुआ है। कोई भी साधना या अभ्यास जब तक हम पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ न करें, तब तक उसका लाभ नहीं मिलता। इसे हमें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। लगातार 21 दिन तक करते रहने से इसके प्रभाव दृष्टिगोचर होना शुरू होते हैं और लंबे टाइम तक लोग करते हैं तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव दिखता है। ऐसा प्रयास सभी निरंतर करें। अब 10 लक्षण के ज़्यादा दिन नहीं बचे। आज 8वां दिन हो गया, 2 दिन और बाकी है। इन 2 दिनों में हम और इतना संग्रहित कर लें कि पूरे वर्ष वो हमारे उत्कर्ष का कारण बने। हम लोग धर्म को केवल 10 दिनों तक सीमित न बनाएं, उसे अपने जीवन व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। भावना योग उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हम भी उसका लाभ लेकर अपने मन को सहज शांत बनाएं, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकें और अपने भेद विज्ञान को प्रकट करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। इसी भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी। दर्शकों, तप की महिमा अपरंपार है, क्योंकि तप के बिना हमारे अंदर के विकारों का क्षय नहीं हो सकता। दर्शकों, मध्य प्रदेश के कटनी स्थित उदयमान तीर्थ दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला से परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित उत्तम तप धर्म के विशेष प्रसारण में अब वक्त है आप सभी से विदा लेने का। कुछ समय पश्चात हम फिर उपस्थित होंगे परवादीराज पर्यूषण के पूजन की गतिविधियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति, कटनी, मध्य प्रदेश। धोत सीकर प्रवासी, इम्फाल, बेंगलोर, कलकत्ता निवासी पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं मातोश्री स्वर्गीय फूली देवी जैन, महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विकादि काला, पुत्री मिंकिता, दामाद अंकित जी एवं वान्या, अथर्व गंगवाल, रांची। फर्म वैरायटी ट्रेड्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु।